everyone, I am Shatrughan Tiwari and welcome back to my channel. Here we are starting the 6th chapter from 10th standard SST, and the name of this chapter is Manufacturing Industries, and this video is going to be part थर्ड एंड उसके आगे आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे। जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था उसके आगे चलेंगे। तो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक छोड़ी थी शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए हम जानते हैं शुगर इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द शुगर इंडस्ट्री। तो हम शुगर इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग है क्या, या उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो इंडिया स्टैंड्स सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। बच्चों, जो भारत है हमारा, वो चीनी के उत्पादन में हम देखें तो जो वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो विश्व में हमारे चीनी के स्थान पर भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन अगर हम गुड़ और खांडसारी की बात करें तो उसमें जो उत्पादन होता है उसका यह प्रथम स्थान है। The raw materials used in this industry is bulky and the haulage in its coarse contact reduce। और जो इस तरह के जो उद्योग हैं, है ना, उसमें जो भी प्रयुक्त होता है, जो रॉ मटेरियल प्रयुक्त होता है वो बहुत भारी होता है तथा इसकी ढुलाई करने का जो सुक्रोस जो है उसकी मात्रा घट जाती है, उसकी मात्रा रिड्यूस हो जाती है। The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is seasonal in nature, so it is ideally situated to cooperative sectors. Can you explain why this is so? तो बच्चों, जो सुक्रोस की मात्रा होती है जो इसमें घट जाती है, जो चीनी मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई हैं। जो चीनी मिलों का जो 60% भाग है, जो ज़्यादातर जो 60% मिलें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हैं। इस उद्योग का ये उद्योग जो सीजनल है, मौसमी है, अतः जो भी सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है ये इससे आते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट द कॉन्सनट्रेट in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content। जो पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो जो इन मिलों की जो संख्या है वो दक्षिणी और जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं, विशेषकर जो महाराष्ट्र है, उसमें ये बढ़े हैं। जो भी हमारे साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो इन महाराष्ट्र में जो चीनी मिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा इसका की बढ़ोतरी है। इसका जो मुख्य कारण है क्या, दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूसर हियर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट। कि इसका जो मुख्य कारण, जो मेन वो है, वो क्या है कि जो भी गन्ने का अधिक सुक्रोज की मात्रा है वो सिर्फ महाराष्ट्र के साइड में ज़्यादा है। The cooler climate also ensure a longer cruising season. Moreover, the cooperative and more successful in these states। तो इससे क्या होता है, जहाँ उधर क्या है महाराष्ट्र साइड में जो पर्यावरण है, जो हमारी वो जलवायु है वो कैसी है, ठंडी जलवायु है, जो गुड़ के लिए बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर इसके अलावा हम भी बात करें तो इन राज्यों में जो सहकारी समितियां हैं वो भी सफल रही हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आपका जो प्रश्न था कि सहकारी क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त मात्राएं हैं वो ऐसी क्यों हैं, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो? तो इसका यही कारण है कि उधर जो है मिलें बढ़ी, उसका वहाँ ठंडी जलवायु होने के कारण भी और सुक्रोज की मात्रा भी ज़्यादा होने के कारण ये सारी चीज़ें
होती हैं। और वहाँ सबसे मेन जो है वो जो सहकारी समितियाँ हैं, जो हमारी कोऑपरेटिव हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सफल रही हैं। Major challenges including the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport, delay in reaching can to factories, and the need to maximize the use of baggages। इस उद्योग का अगर हम बात करें तो जो जो भी उद्योग है, जो भी इंडस्ट्रियां हैं, इसमें जो प्रमुख चुनौतियां हैं, जो इसके जो मेजर चैलेंजेस हैं, वो इस प्रकार हैं कि जो इस उद्योग का जो अल्पकालिक होना है, बहुत मतलब कम, ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, है ना। ये क्या है कि जो भी पुरानी है वो, या ओल्ड है जो, या जो इनसफिशिएंट, जो असक्षम है तकनीकियां हैं, है ना, मेथड्स जो तकनीकी है का इस्तेमाल होता है, परिवहन में असक्षमता है ना, ट्रांसपोर्ट डिले है ना, से गन्ने का समय पर एक कारखाने में पहुंचना, तथा जो उसकी बैगेजेस मतलब जो जैसे गन्ने को जब आप पेरिए, उसका रस निकाल लीजिए तो उसकी खोइयाँ निकल जाती है, तो उसको खोई बोलते हैं। उसका अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना ही इसका एक कारण रहा है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है, आइए इसके बारे में जानेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। अब ये खनिज आधारित उद्योग क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, है ना। आइए जानते हैं इसके बारे में। खनिज आधारित उद्योग क्या है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स आर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वे उद्योग, वे इंडस्ट्रियाँ, वो इंडस्ट्री जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल से, जो मिनरल्स और मेटल के रॉ मटेरियल से प्रयोग होती हैं, उसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरीज। क्या आप इस कैटेगरी के आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा, आयरन मतलब लोहा और स्टील मतलब इस्पात, स्टील मतलब इस्पात। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और उस इस्पात उद्योग, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे, लोहा और इस्पात उद्योग। आइए इसके बारे में जानते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is the basic industry since all the other industries, heavy, medium and light, depended on it for their मशीनरी। जो भी लोहा या जो भी इस्पात है, चाहे वो आयरन हो चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, एक बेसिक मतलब क्या होता है, आधारभूत उद्योग है। यह एक आधारभूत उद्योग है, यह बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि अन्य जो सभी भारी या हल्के या मध्यम उद्योग हैं, चाहे वो हैवी हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लाइट हो। हैवी को हिंदी में कहते हैं भारी, मीडियम को हिंदी में कहते हैं हल्के, और लाइट को हिंदी में कहते हैं मध्यम उद्योग। इससे जितनी भी बनी मशीनरी हैं, वो सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। स्टील इज नीडेड अ मैन्युफैक्चरर a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods। ये क्या है कि जो भी इसके विविध प्रकार हैं, जो अनेक प्रकार की चीज़ें, चाहे वो इंजीनियरिंग के सामान हो, चाहे वो निर्माण बनाने की सामग्री हो, चाहे वो डिफेंस हो, रक्षा हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चिकित्सा हो, चाहे वो टेलीफोन हो, है ना, टेलीफोनिक वैज्ञानिक उपकरण हो, या विभिन्न प्रकार के जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उसके निर्माण के लिए इसका उपयोग बहुत ही
इस्पात जो है, स्टील जो है, उसकी आवश्यकता होती है। Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. जो भी इस्पात है, जो स्टील है, उसका जो प्रोडक्शन है और तथा जो उसके खपत है, उसका जो कंजप्शन है, वो प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, enabling heavy transportation costs. जो भी इसके अंदर जो लोहा है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो आयरन है, एक बहुत भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री के रूप में है, क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त होता है रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल हो और जो उससे तैयार जो भी माल होता है, दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। दोनों हैवी भी होते हैं और बल्कि भी होते हैं। बल्कि को हिंदी में कहते हैं स्थूल, हैवी को हिंदी में कहते हैं भारी, है ना। तो इसके लिए जो हम अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, हमें जो अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आयरन ओर, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. तो और जो इस उद्योग के लिए जो हमारा आयरन एंड ये है स्टील इंडस्ट्री है, इस उद्योग के लिए हमें जो लौह अयस्क हैं, जो हमारे आयरन ओर हैं, है ना, कोकिंग कोल हैं, और जो लाइमस्टोन है, हमारा चूना का पत्थर है, उसका अनुपात लगभग 4:2:1 होना चाहिए। यानी अगर 4 लोहा है तो 2 कुकिंग कोल होने चाहिए और 1 लाइमस्टोन होना चाहिए। तो इसका ये रेशियो होना चाहिए। इसमें जो स्टील को कठोर बनाने के लिए स्टील जो है, सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। यानी स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें जो मैग्नीज है उसकी कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। यानी स्टील को हार्ड बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीज की ज़रूरत होती है। Where should the steel plants be ideally located? जो स्टील प्लांट्स हैं, है ना, हमारे जो ये स्टील इंडस्ट्री है कि आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, इसको कहाँ लोकेट होना चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. इस याद रहे कि जो इसमें जो निर्मित माल है, जो इसमें निर्मित जो प्रोडक्शन है, वो बाज़ार में, मार्केट्स में, या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो उपभोक्ता हैं, उन तक पहुंचाने के लिए एक हमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से, इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा होती है। In 2018, with 106.5 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel production. अगर हम 2018 की बात करें तो उस समय 106.5 मिलियन टन जो हमारा कर्ड्स स्टील प्रोडक्शन रहा है, जो हमारा इस्पात का जो विनिर्माण का वो जो संचार था, वो पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे संसार में किस स्थान पर था? दूसरे स्थान पर था, सेकेंड रैंक। इंडिया रैंक सेकेंड एमंग द वर्ल्ड कर्ड स्टील प्रोडक्शन। तो जो भारत का जो स्थान था वो वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर था। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। यहाँ पर जो स्पंज मतलब एक स्पंजी होता है जिसमें सुत्तेदार जो स्पंज लौह थे, उसका जो सबसे बड़ा उत्पादन भी हमारे इंडिया में ही होता है। इन 2018 पर कैपिटा इनकम consumption of steel in the country was only around 6
70.9 kg per annum against the world average of 224.5 किलोग्राम। तो अगर हम 2018 की बात करें, 2018 की बात करें, तो उसमें प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जो खपत रही, हमारा जो पर कैपिटा इनकम रहा, वो कितना था? 70.9 किलो पर एनम। मतलब एक साल में 70.9 केजी पर एनम था। और जबकि इसी समय 2018 में ही अगर हम पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड की बात करें, तो उसका जो औसतन खपत था वो 224.5 केजी था। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। हमारे भारत में कुल इस्पात का उत्पादन कितना हुआ? देखिए बच्चों, ये एक फिगर दिया गया है, फिगर 6.8। ये ईयर दिया गया है, ईयर 2013, ईयर 2014, ईयर 2015, 16 और 17। ये अलग अलग दिए गए हैं सारे। देखिए, अगर हम 2013-14 की बात करें तो 18.67% मैट्रिक टन, ये मैट्रिक टन की बात कर रहा है, ये प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, और अगर हम 14-15 की बात करें, 14-15 में 92.616% हुआ था। ठीक है, 2015-16 की बात करें तो यही 1.91 हुआ था प्रोडक्शन। 16-17 की बात करें और 18-19 की बात करें तो ये 86.69% हुआ था। अगर हम इसी थोड़ा सा पिछले में जाएं, तो अगर हम 2010 में बात करें, 2010 में 2010 में, तो 2010 में ये था 68.62% था, 68.62% था। और अगर हम 2011 की बात करें, 2011 में ये था आपका 75%, 75.770% था। और अगर हम इसी को 2012 की बात करें, 2012 में ये था आपका 81.68% था, है ना। और आप 2013 में देख ही रहे हैं, 2013 में 87.67% रहा आपका, 14 में आप देख ही रहे 92.16% रहा, 15 में इतना रहा। तो आप देखिए, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 10 से लेकर के 13 तक का भी मैं 10, 11, 12 का भी मैंने बता दिया, 13 से दिया ही था। तो ये सारी चीज़ें आप देखने को हमको मिलती हैं। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, ये एक जो आपका ये फिगर रहा है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है इस्पात को बनाने का, स्टील को बनाने का क्या प्रक्रिया है, उसको आइए जानते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, कच्चे माल का जो कारखानों तक परिवहन, ये जो रहा है ना, इसको हम जो हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट हमको कहाँ ले जाएगा? ये झोंकदार भट्टियों में ले जाएगा, जो हमारे ब्लास्ट फुरेंस हैं वहाँ ले जाएगा। झोंकदार भट्टियाँ जो हैं, वहाँ पे जो आयरन ओर इज़ मिल्टेड, वहाँ जो लौह अयस्क है उसको क्या किया जाता है? गलाया जाता है। इसके बाद लाइम स्टोन इज़ फिक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, स्लैग इज़ रिमूव्ड, कुक इज़ बर्न टू हीट द ओर। उसमें जो लौह अयस्क है ना, आयरन ओर है, जो उसको क्या किया जाता है? उसको मेल्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, गला दिया जाता है। जो लाइम स्टोन है उसको एक सहायक खनिज वो है, जो हमारा लाइम स्टोन है वो एक फिक्सिंग मेटल है ना, सहायक खनिज है, जो इसमें मिलाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे जो स्लैग इज़ रिमूव्ड, जो हमारे स्लैग हैं, स्लैग जो है उसको क्या किया जाता है? धातु, स्लैग मतलब धातु, धातु को क्या किया जाता है? मैल, धातुओं का जो मैल है, स्लैग मतलब मैल, सॉरी, मैल जो है उसको क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और जो कोक इज़ बर्न्ड, अयस्क को गर्म करने के लिए जो कोक है उसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे आएंगे पिग आयरन, मतलब ढलवा लोहा। पिग आयरन मतलब ढलवा लोहा। इसमें क्या होता है? मोल्टन मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इनटू मॉडल्स कॉल्ड पिग्स।
ना, जो तरल पदार्थ होते हैं उसको सांचों में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। ये भी बात समझ में आ गई। अब क्या है सैपिंग मेटल? सैपिंग मेटल क्या है? धातु का आकार देना। सैपिंग मेटल मतलब धातु का आकार देना। इसमें क्या होता है? रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग। जो रोलिंग होता है इसमें प्रेसिंग बनाई जाती है, जो ढलाई की जाती है वो गढ़ाई की जाती है, इसमें उसको आकार दिया जाता है। फिर स्टील मेकिंग। स्टील मेकिंग क्या है? फिर उसके बाद pig iron is further purified by melting and oxiding the impurities मैग्नीज, निकल, ना, हमारे जो क्रोमियम है आर एडेड। इसमें क्या होता है जब ढलवा लोहे को पुनः गलाकर जो ऑक्सीकरण किया जाता है, इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग जो की जाती है उसके द्वारा जो इसका अशुद्ध चीज़ें हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाकर मैग्नीज निकाल लिया जाता है, जो हमारे क्रोमियम है मिलाकर उसको शुद्ध किया जाता है। इस तरीके से ये बनता है, इस तरीके से स्टील का निर्माण होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। आइए एक फिगर के माध्यम से कुछ देखते हैं आपको। ये फिगर दिया है। फिगर ये क्या है कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स, लोहा और जो हमारे जो इस्पात हैं, जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी रेड कलर की चीज़ें दी गई हैं, रेड कलर का दिया गया है। ये देखिए आपका, यहाँ से देखते हैं आपका ये सेलम है, सेलम है, फिर इधर देखिए भद्रावती है, फिर इधर विजयनगर है, फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये भिलाई है, फिर आपका राउरकेला है ना। ये यहीं पे आपके अमशेदपुर भी है, जमशेदपुर भी है, और आपका इधर बोकारो है ना, बर्नपुर है, आपका इधर दुर्गापुर है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आयरन और स्टील प्लांट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर इनके जो प्लांट्स हैं लगे हुए हैं, ये याद रखिएगा। मैप में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयरन और स्टील प्लांट्स में नाम दे दिया जाएगा। इधर देखिए विशाखापट्टनम है। तो ये सारी चीज़ें हैं दी गई हैं, ये अलग अलग चीज़ों पे दिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।